YouTube के ऊपर कमेंट्स का जो फंक्शन है ये पहले दिन से मौजूद है। व्यूअर्स को, देखने वालों को वीडियो देखने के बाद अपनी राय देने का हक मिलता है। यकीनन हर कोई कमेंट्स कर सकता है, ये उसकी मर्जी है कैसा करे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन पर पाबंदी है, जिनको कमेंट्स के अंदर लिखना वायलेशन है, क्राइम है। क्रिएटर्स को उसकी पेनल्टी मिल सकती है, व्यूअर्स पर भी पाबंदियां लग जाती हैं। इसी तरह कमेंट्स जो होते हैं वो लोगों के इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। कमेंट्स के जरिए यूट्यूब एल्गोरिदम ये भी समझता है कि लोग किस तरह की राय रखते हैं इस चैनल के मुतालिक, उसकी वीडियोस के मुतालिक। अब उन कमेंट्स को वो पढ़ सकता है, समझ सकता है कि कितने % उनके अंदर पॉजिटिविटी है, कितने लोग उसके अंदर नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। इन सब चीजों को समझते हुए वो चैनल्स की क्वालिटी को, उनकी वैल्यू को डिसाइड करता है और लोगों तक भेजता है उन वीडियोस के इंप्रेशंस को जो लोग उस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 1-2 व्लॉगर्स को देखना शुरू हो गए, उन पर क्लिक करते हैं, तो यूट्यूब आपको देख लेना उस टाइप के मजीद व्लॉगर्स की रिकमेंडेशंस भेजेगा। आपके सामने मजीद व्लॉगर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। आप आजमा के देख लेना, आप कभी किसी नए टॉपिक पर क्लिक करके वीडियो देखें, उसे लाइक करें या पूरी देखें या कुछ भी उसके ऊपर अच्छी एंगेजमेंट दिखाएं, नेक्स्ट डे से आपको यूट्यूब उस तरह की मजीद वीडियोस और दूसरे चैनल्स की वीडियोस भी रिकमेंड करना शुरू कर देगा, आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं ऑडियंस की तरफ से, उनकी एंगेजमेंट के फ्लो के मुताबिक ऑडियंस के ऊपर आपकी वीडियोस, आपका चैनल को सजेस्ट किया जाता है, जिससे एंगेजमेंट ज्यादा आती है। अब अच्छे कमेंट्स हासिल करने का क्या तरीका है, बुरे कमेंट से बचने का क्या तरीका है, और इसके अलावा जो दूसरों के चैनल्स के नीचे आप कमेंट्स करते हैं और वायरल वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, या फिर अपने टॉपिक के रिलेटेड बड़े चैनल्स की वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, एंगेजमेंट या फिर वहां से लोगों को बुलाने के लिए, तो इसके अंदर क्या नुकसानात हैं या फिर उससे फायदा कैसे उठाया जाता है, ये तो मैं अभी समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात जान लो कि YouTube के ऊपर आपको लाखों ऑर्गेनिक व्यूज की जरूरत है, तब जाके आपकी पॉकेट के अंदर सैलरी टाइप के पैसे आएंगे। मतलब आप बहुत बड़े आदमी, अमीर आदमी नहीं बन जाएंगे। आप अगर लाखों व्यूज हासिल करते हैं तब जाकर आपकी पॉकेट में थोड़ा बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि एक आसान तरीके पर कि मुख्तलिफ जगह पर बहुत ज्यादा जगह पे जाके कमेंट्स करने से अच्छी रिलेटेड वीडियोस के नीचे हमारी रिलेटेड ऑडियंस मिलेगी, लोग हमारे कमेंट्स को पसंद करेंगे, लंबे लंबे कमेंट्स में एंगेजमेंट दिखाएंगे, उसे लाइक करेंगे, आपके चैनल को ओपन करके वीडियोस देखना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपकी उम्मीद बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे फायदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मतलब अगर आपके 100 कमेंट्स से 2-4 लोग आ भी गए तो उससे कैसे फायदा हो सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा आपका चैनल चेक करने आएंगे, उस पर क्लिक मारेंगे, उसके ऊपर बैड बिहेवियर छोड़ के भी जा सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि वो आपके कंटेंट को भी पसंद करने लगेंगे आपके कमेंट को देख के। इसी तरह बहुत सारे बच्चे और इमेच्योर थिंकिंग वाले नए यूट्यूबर्स, उनको भी लगता है कि कमेंट्स के जरिए हम अपनी एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, बड़ा आसान काम है, वायरल वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, मीठे मीठे लाल पीले, या फिर अपने टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस के नीचे। बेशक आप करें, लेकिन ऑर्गेनिक कमेंट्स करें। ऐसा ना करें कि हर वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट भर भर के अच्छे लिखें मखसूस, या फिर आप लोगों की देखा दिखाई वैसा कमेंट करें, थैंक्स फॉर इतने सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर इतने सब्सक्राइबर। ये कैसा झूठ और धोखा फैला रहे होते हैं। आपको इससे संजीदा और इंटेलेक्चुअल ऑडियंस नहीं मिलती, चैनल पर एंगेजमेंट नहीं आती। ये बहुत ही बदनाम कमेंट्स होते हैं जो देखी दिखाए। यूट्यूब पर कामयाबी के लिए आपको टैलेंट तो निकालना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मेहनत का मतलब पसीना ही नहीं होता, दिमाग होता है। दिमाग लगाएं, अपने आइडिया पर वर्क करें। जब आपकी वीडियो की क्वालिटी की बेस पर लाखों लोग आएंगे चैनल पर, तभी कोई फायदा होगा। एक एक बंदे को बुलाकर उसकी सपोर्ट हासिल करके हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? कमेंट्स के अंदर एक दूसरे को सब्सक्राइब करने की जो सौदेबाजी की जाती है वो यूट्यूब के अंदर सख्त मना है। ऐसी बात करने वालों के कमेंट्स पर पाबंदी भी लग जाती है, ये वायलेशन कहलाती है। क्रिएटर्स को भी ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, कमेंट्स पर रिपोर्ट भी हो जाती हैं। क्रिएटर को आपका कमेंट कैसा लगा है वो उसको उसके मुताबिक रिपोर्ट कर सकता है। ये देखें कितनी चीजें हैं जो कमेंट्स के ऊपर करना सख्त मना है। अब ऐसी चीजों से भी बचना चाहिए। इसके अलावा कमेंट्स के जरिए हमें ऑडियंस की सोच का पता चलता है। मेरी वीडियोस पर जब कमेंट्स आते हैं भर भर के, बहुत ज्यादा मोहब्बतें आप दिखाते हैं, बहुत ज्यादा लोग अपनी राय देते हैं वीडियो देखकर। उनके कमेंट्स को देखकर हमें ये भी अंदाजा हो जाता है उन्होंने पूरी वीडियो देखी है या नहीं। कई लोगों के कमेंट्स से ही पता चल जाता है कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी, थंबनेल देखकर कमेंट कर दिया। अब क्रिएटर को तो पता है ना अंदर क्या है। इसी तरह बहुत सारे लोग जज्बात का इजहार करते हैं कमेंट्स के अंदर। हमें बहुत खुशी होती है आप सबकी मोहब्बतें देखकर। अब अक्सर चैनल्स पर बैड कमेंट्स भी आते हैं, हेट कमेंट्स भी आते हैं, उसे इग्नोर करना चाहिए अगर आप क्रिएटर्स हैं। क्योंकि
देखें, हर गली मोहल्ला, शहर, गांव, मुल्क, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं, यानी कि समझदार और बेवकूफ़ लोग भी मौजूद होते हैं। तो अक्सर चैनल्स पर जो हेट कमेंट्स आते हैं उसे टोटली इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि देखें ना, कुछ लोग कम अकल, फ्रस्ट्रेट, जाहिल या नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इस तरह के लोगों का कमेंट आए तो आप उसे इग्नोर किया करें, बदले में बुरा भला ना कहा करें। इल्म और हुनर सिखाने वाले उस्ताद की वीडियो पर भी हेट कमेंट आ जाते हैं। अक्सर औकात हसद करने वाले नाकाम और बेकार टाइप के जो लोग होते हैं, वो सिर्फ कमेंट्स करने के लिए ही तशरीफ लाते हैं। वो अपनी उंगलियों को तकलीफ देते हैं ताकि दूसरे बंदे को बुरा भला कह सकें, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। आप उनसे कभी भी असर ना लिया करें, अपने काम को जारी रखें। अब कई क्रिएटर्स जो होते हैं वो अपने चैनल्स पर कमेंट्स ऑफ करके रखते हैं ताकि लोगों की उनको उल्टी सीधी बातें ना सुननी पड़े। जैसे अक्सर टिकटॉकर्स अपनी वीडियोस में फजूलियात प्रमोट करने पर उल्टे सीधे कमेंट्स पाती हैं, वो भी ऑफ करके रखती हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग कमेंट्स को इसलिए ऑफ करके रखते हैं कि इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है, और कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कमेंट्स को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के एहसास होते हैं कि अगर बैड कमेंट्स सुनने को मिल जाए ना तो बहुत हर्ट होते हैं, उनकी मोटिवेशन खराब हो जाती है, चैनल पर काम करने की जो ताकत होती है वो कम पड़ जाती है। लेकिन मैच्योर लोग जो सीखते हैं और यूट्यूब के बारे में जानते हैं वो इसका बिल्कुल असर नहीं लेते। अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास हेट कमेंट्स नहीं आते। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1% आते हैं, बल्कि 0.1% भी नहीं आते। ऐसा कह लें कि 2000 कमेंट्स में से एक कमेंट आ जाता है बैड। इससे अंदाजा कर लें, क्योंकि भाई जितना चाहे हम इल्म सिखा रहे हों, हसद करने वाले हमेशा बाकी रहते हैं। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है वो फिर बैड कमेंट्स करने चला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, आपका टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऐसी खुजली होती है दिमाग में, जब तक कि वो 2-4 लोगों को गाली ना दें उनके खाना हजम नहीं होता। तो मोस्टली लोग कमेंट्स के अंदर अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि YouTube के ऊपर कमेंट्स की भी एक लिमिट होती है। अगर आप डेली 1500 कमेंट्स करके सोचते हैं कि रोजाना 150 कुछ सब्सक्राइबर लेकर अपने चैनल पर आ जाएंगे या कोई फायदा उठाएंगे, तो ऐसी बचपने वाली सोच को छोड़ दें। YouTube सक्सेस के लिए बहुत जरूरी चीजें हमने सिखा कर रखी हुई हैं। वीडियो देखने के लिए 10-10 मिनट निकालें और उनको सीख लें। जहां भी कमेंट्स करना है, पढ़ने वाले को भी फायदा हो, क्रिएटर के दिल में भी जगह बने और आपको अच्छा जवाब देने पर वो मजबूर हो जाए। कमेंट्स करना ही है तो एक अच्छा सवाल करो जिसका जवाब आपके इल्म में इजाफा कर देगा। इसके अलावा अगर आप एंगेजमेंट के लिए भी कमेंट करना चाहते हैं तो अपने रिलेटेड ऐसे चैनल पर जाएं जहां पर आपकी टारगेटेड ऑडियंस मौजूद है। तो वहां पर वीडियो देखने के बाद कमेंट करें, उसके अंदर बहुत समझदारी वाला कमेंट्स या ऐसा सवाल करें कि क्रिएटर भी खुश हो जाए, देखने वालों को भी कुछ सीखने को मिले। बल्कि आपके कमेंट की गहराई, खूबसूरती, सादगी को देखकर भले ही 2 लोग मुतासिर हो जाएं, लेकिन हर तरह के जो चैनल टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर कमेंट्स फायदा नहीं देते। तो बगैर इजाजत कभी भी किसी के कमेंट्स में अपनी प्रमोशन या लिंक्स वगैरह सेंड ना किया करें और झूठे दिल से लाल पीले कमेंट्स ना बनाएं ताकि आप विजिबल हो जाएं। ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, इससे कोई फायदा नहीं होता। YouTube सीखने के लिए दिमाग लगाओ, पैसे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आओ मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ, क्योंकि इल्म जो हमें अल्लाह ने अता किया है उसको बांटना जरूरी है। अगर मैं अपने पास मौजूद इल्म हुनर सिखाए बगैर इस दुनिया से चला गया तो मैं गुनाहगार कहलाऊंगा। आप सीखने वाले बनो, मैं आपके साथ।